नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज सिकारी। आज तारीख है जून 27, वर्ष है 2024। इट इज़ मी साइनिंग ऑन। तो बात करनी है संसद के शपथ ग्रहण समारोह की, जिसमें एक नारा गूंजा और जिसको लेके काफ़ी हाईलाइट हुआ। वो नारा है जय पैलेस्टाइन का। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा नारा लगेगा, मगर लग गया। अब क्या करें। हालांकि मुझे इस चीज़ की हैरानी नहीं है, क्योंकि हैरानी उसे होती है जिससे लगे कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। और यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन से अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये नारा लगाया है उससे मुझे कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। ना तो उससे मुझे एक्सपेक्टेशन है और ना ही उनके वोटरों से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन है। तो ये तो एक कंफर्मेशन है कि भाई फ्यूचर कहाँ जाने वाला है। एक तरीके से जो सेक्युलरिज्म दिखाया जाता है उसके ऊपर ये दिखाया जाता है कि सेक्युलरिज्म जैसी कोई चीज़ है भी कि नहीं। तो जब ये नारा लगाया गया, ये दिखाता है कि उनका जब एक नेता सिलेक्ट होके आता है तो वो अपनी विचारधारा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, जैसे हमारी नेता लोग करते हैं। वहां पे जो नेता बैठे थे वो ज़्यादातर तो हिंदू ही है, स्वाभाविक रूप से। अब नाम से हिंदू है, मगर काम से है कि नहीं वो अलग बात है। काम से कितने हैं, हकीकत में है कि नहीं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी व्यक्ति का नाम, उसका काम, उसका धर्म, ये सब अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आप इस तरीके से गलतफहमी में आ सकते हैं, मगर फिर भी संसद में जो भी नेता है ज़्यादातर तो खुद को हिंदू ही कहते हैं। तो ये दिखाता है कि इतने सारे हिंदू सांसद होने के बाद भी वहाँ पे एक सांसद आता है और जय पैलेस्टाइन का नारा लगा के चला जाता है। हालांकि इसमें कानूनी रूप से तो कोई गलत चीज़ नहीं है, मगर इसके बाद दिखाता ये भी है कि जब ये नारा लगा तो वहाँ पे जो बाकी सांसद बैठे थे उनकी तरफ से प्रतिक्रिया क्या थी। क्या उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज कराई? क्या उन्होंने कोई लिखित शिकायत की? वहाँ पे जो स्पीकर महोदय थे उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज कराई? ये हिंदुओं के लिए और जो वोट देते हैं हिंदू हृदय सम्राट को, उनके लिए सोचने वाली बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या एक ऐसी पार्टी है जो एक आपत्ति तक दर्ज नहीं करा सकती। कायदे से आपत्ति दर्ज कराने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, मगर एटलीस्ट आपने वो भी नहीं किया। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे समझना ये पड़ेगा कि जय पैलेस्टाइन बोलने में कानूनी रूप से तो कोई बाधा नहीं है। मगर यहाँ पे सवाल है कि अगर आपको पैलेस्टाइन को लेके चिंता है तो पैलेस्टाइन जैसा या पैलेस्टाइन से भी बुरी चीज़ें बाकी देशों में भी हो रही है। मैं बात करूँ बेलारूस की, मैं बात करूँ नॉर्थ कोरिया की, मैं बात करूँ इजिप्ट की, जहाँ पे सरकार ने लोगों को जेल में ठूस के रखा है। मैं बात करूँ रसिया की, जहाँ पे पुतिन पत्रकारों को सीधा खिड़की के बाहर फेंकवा देता है। तो आपको इनके भी तो नारे लगाने चाहिए थे, जय बेलारूस करके, जय रसिया करके, जय नॉर्थ कोरिया करके, मगर आप वो नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ से आपको वोट नहीं मिलेंगे। वोट कहाँ से मिलेंगे? जय पैलेस्टाइन बोल के। अब ये भी एक अजीब बात है कि इस्लाम में तो किसी की जय नहीं बोली जाती, ना तो जय हिंद कहा जाता है, ना तो भारत माता की जय कहा जाता है, ना तो वंदे भारत कहा जाता है। तो फिर जय पैलेस्टाइन कहाँ से आ गया? क्योंकि जय जो कहते हैं, जय 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 है, ये तो हिंदू धर्म की बात है। मगर फिर भी इस पर भी क्या जाना, क्योंकि जहाँ वोट मिलता हो वहाँ पे धर्म के बारे में क्या ही सोचना है ना। हमारे नेता यही सोचते हैं मुख्य रूप से। तो ये जो भी वाक्य हुआ संसद में, जय पैलेस्टाइन, इस पे मुझे कोई हैरानी नहीं है और ना ही आपको होना चाहिए। आप अपना खून बिल्कुल ना जलाइए। जो भी हिंदू ये देख रहा है, मैं उनसे कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अपना खून बचा के रखो, अपने खून मत जलाओ इन नेताओं के चक्कर में। नेता का कुछ नहीं होने वाला, वो तो अपने घर निकल लेगा अपने घर परिवार सेट करके। तुम्हें अपने जीवन में बढ़िया काम करना है, पढ़ो लिखो, काम लो, जो भी करना है अपने करियर में अच्छा करो। मगर यहाँ पे हमें सीखने वाली बात यही है कि उनके नेता में और हमारे नेता में क्या फ़र्क है। हमारे नेता जब नेता बनते हैं, मैं ऐसे कितने ही नेताओं को जानता हूँ जिनके मैं नाम भी ले सकता हूँ, जो वोट लेने की बात आती है तब तो कहते हैं कि भाई मुझे सभी लोग वोट दो, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, हर कोई मुझे वोट दो। मगर जब वोट लेके नेता बन जाते तो इनके अंदर का जातिवाद फिर बाहर आ जाता है। जब ये लोग नेता बन जाते हैं तब उनके लिए फिर समाज, देश, धर्म, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। उनके लिए केवल एक ही चीज़ मैटर करती, भाई अपना परिवार और अपनी जाति, बस। और ऐसे कितने ही नेता है जिनका मैं नाम भी ले सकता हूँ, मगर मैं लूँगा नहीं, क्योंकि मुझे कानूनी दाव पेच में फंसने का कोई शौक नहीं है। मगर तुम अपने चारों तरफ देख ही सकते हो, ऐसे कितने ही नेता है जो वोट लेने आएंगे तो कहेगा, अरे हिंदू, तुम हिंदू हो के वोट दो मुझे। कहेगा कि भाई सभी धर्म के लोग मुझे वोट दो। मगर जब जैसे ही चुनाव जीतेंगे
वो अपनी जाति विशेष के हो जाएंगे, अपने परिवार विशेष के हो जाएंगे। आप सोच के देखिए, जब हमारे लोग वोट लेके जीतते हैं तो उनके अंदर का सेक्युलरिज्म बाहर आ जाता है। सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, परिवारवाद, ठीक है। सबसे पहले तो अपना घर बार सेट करना सबको याद आता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक चीज भी समझनी पड़ेगी कि हर कोई अपना दबदबा बनाना चाहता है, अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि भाई अगर समाज में दबदबा रहेगा तो ही तो लोग हमें वोट देंगे, वरना वोट क्यों देंगे। क्योंकि जिस हिंदू समाज की बात करते हैं, अगर वो हिंदू समाज मजबूत हो गया, सशक्त हो गया, आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, कानूनी रूप से मजबूत हो गया, तो फिर हमें वोट देने थोड़ी आएगा वो लोग। ये साइकोलॉजी रहती है हमारे नेताओं की। तो उनके लिए अच्छा यही है कि भाई हिंदू समाज हमारे दर पे आए, हमें वोट, हमें मदद मांगने के लिए कि प्लीज नेताजी हमें ये करवा दो, हमारा ये मदद कर दो, हमें ये करना है, हमारे लिए चंदा दे दो, हमारे लिए ये कर दो। तो हमारे जो नेता होते हैं उनकी मेंटलिटी ये होती है। अगर हिंदू समाज सशक्त हो गया तो फिर तुम्हें नेता पार्टी की क्या ही जरूरत है, स्वाभाविक बात है। और यहीं पे हमारे जो नेता लोग हैं वो पीछे हट जाते हैं। तो कायदे से जो नेता होते हैं हमारे, कायदे से तो समाज का सेवक है, नो डाउट, मगर फिर भी अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाया जाता है कि भाई नेताजी ने बहुत काम किया। अब काम कौन कर रहा है? सरकारी टेंडर आ रहा है, सरकारी बजट आ रहा है, सरकार के टैक्स का पैसा आ रहा है। नेताजी ने क्या किया? बस साइन किया, फाइल आगे बढ़ाई, बस बात खत्म। मगर फिर भी नेताजी को क्रेडिट लेना है कि भाई गांव का विकास नेताजी ने किया, शहर का विकास नेताजी ने किया। भाई अपनी जेब में से पैसे दिए थे क्या? सरकार के पैसे है, सरकार ने बजट आवंटन किया, आपने बजट के फाइल आगे बढ़ाए, कॉन्ट्रैक्ट दिया, बात खत्म। मगर फिर भी हमारे समाज में जो नेता है उनकी ये समस्या है, और इसीलिए हिंदू समाज कहीं ना कहीं पीछे है। और ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य क्या होगा मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे हमें समझना यही है कि जब हमारे नेता संविधान की कसम खाते हैं, संविधान यही कहता है कि सेक्युलरिज्म सर्वोपरि होना चाहिए। हालांकि सेक्युलरिज्म पे भी डाउट है, क्योंकि सेक्युलरिज्म कब लगा था? 47 अमेंडमेंट में, 47 अमेंडमेंट में लगा था, और जिसको लेके बहुत से कंट्रोवर्सी है कि जो अमेंडमेंट हुआ था वो कितना लेजिटिमेट था, उसे सही माना जाए ना माना जाए। क्योंकि जब तक 42nd अमेंडमेंट नहीं हुआ था तब तक संविधान में सेक्युलरिज्म नाम का शब्द नहीं था, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट के बाद सेक्युलरिज्म डाला गया, तो इसे कितना लेजिटिमेट माना जाए वो भी डाउटफुल है। मगर फिर भी हमारे नेता जब संविधान की कसम खाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम तो न्यायवादी है, हम तो सेक्युलर है, हम तो लिबरल है, हम तो किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। मगर वहाँ पे वही शपथ खा के एक व्यक्ति जय पैलेस्टाइन कहता है। क्यों? क्योंकि पैलेस्टाइन एक समुदाय विषय का देश है, वहाँ पे जय पैलेस्टाइन कहना राजनीति को सूट करता है। और यहीं पे हमें समझने की जरूरत है कि दोनों नेताओं में कितना फर्क है। हमें ये समझना ही पड़ेगा कि हमारे जो नेता है वो सत्ता के लिए नेता बनते हैं, समाज के लिए नहीं बनते। आपको समझना पड़ेगा, समाज के लिए अगर नेता बनते तो फिर क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी समाज के लिए नेता बनते। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ समाज के लिए। तुम एग्जाम्पल लेके चलो, सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल लेके चलो, सरदार पटेल का लेके चलो, गांधी का लेके चलो। तो कुछ गिने चुने लोग समाज के लिए काम करते तो समाज कितना बदल जाता है, तुम देखो अपने आप से। तो हमें समझना पड़ेगा कि कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जो ये सब कर पाते हैं, बाकी सबको परिवारवाद करने में भी बहुत मजा आता है, भ्रष्टाचार करने में, अपने आप को सर्वोच्च नेता बताने में, अपना नाम ऊंचा करने में, अपना पुतला बनवाने में, अपनी फोटो लगवाने में। तो समझना पड़ेगा कि हमारा जो पॉलिटिक्स है वो केवल डोमिनेंस वाली पॉलिटिक्स है कि भाई किस नेता का कितना बड़ा नाम हो गया। हमें देखता हूँ कि आए दिन पॉलिटिकल पार्टियों में लड़ाई होती है कि भाई मुझे पीएम बनना है, मुझे नेता बनना है, मुझे सीएम बनना है। मैं कहता हूँ कि भाई तुम अपने लोकल एरिया में तो अच्छे नेता बन जाओ, लोकल में तो अच्छे बन जाओ, लोकल से लोग अपने आप तुम्हें सीएम पीएम सब बना देंगे। मगर नहीं, करना धरना घंटा कुछ नहीं, बनना है भाई एकदम सीएम पीएम, राष्ट्रपति, यूएन तक जाना है। तो ये हमें समझना जरूरी है।
हमारे समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि भाई जब अपना ही सिक्का खोटा हो, आप दूसरे को क्या दोष देंगे, किसे दोष देंगे? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अपना सिक्का खोटा है तो फिर क्या करें? अपना एक नया करेंसी लेके आओ, नई पॉलिटिक्स को शुरू करो, किसी नए नेता को खड़ा करो, उसे आगे बढ़ाओ जो तुम्हारे समाज के लिए काम करे, जो सत्ता का भूखा ना हो। हमें समझना पड़ेगा कि सत्ता की राजनीति में ही इस देश को और इस समाज को एकदम जमीन के नीचे ले गए, पाताल लोग लेके चले गए हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि सत्ता की राजनीति हमारे देश के लिए बहुत नुकसानकारक है। जब तक समाज की राजनीति नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ कर्पूरी ठाकुर का। बिहार के लिए उन्होंने कितना कुछ काम किया, आप जाके पढ़िए उनके बारे में, कर्पूरी ठाकुर के बारे में। मैं बात करता हूँ सुभाष चंद्र बोस की, मैं बात करता हूँ कितने ही लोगों की। इवन मैं अभी आधुनिक समय में बात करूँ तो कांग्रेस के एक नेता है दिग्विजय सिंह, कहते हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में जहाँ पे इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे उन्होंने लगभग 22,000 स्कूल बनवाई थी। तो कुछ लोग कर पाते, कुछ लोग नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो नेतागण है उनके अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं है। उनके लिए भाई अपना परिवार बस, बात खत्म, सिंपल एज दैट। तो ये जो जय पैलेस्टाइन का नारा लगा भाई, उससे हम क्या ही कहे, कुछ नहीं कहना चाहता मैं, ठीक है। उसने जो भी लगाया उसे सूट करता है। अब अगर हमारे नेता हमारे समाज के लिए अगर कुछ ना करे तो फिर मैं दूसरे को क्या दोष दूँ? सिंपल बात है ना, ये है। तो आगे से तुम लोग जो वोट दो तो सोच समझ के दो, क्योंकि ये जो वोट लेके गए हैं वहाँ पे जो बैठे थे, वहाँ पे जो डांट दिखा रहे थे, उन्हें तुमने वोट दिया है। और अगर वो तुम्हारे समाज की, तुम्हारे धर्म की बात नहीं करते तो फिर तुम्हारा वोट देना बेकार है उन लोगों को, सिंपल। तो ये है मेरा मेन पॉइंट। बाकी तो इस पर ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई समाज वही पाता है जिसका समाज लायक होता है। अगर समाज के पास ऐसे नेता है तो समाज ने ऐसे नेताओं को खड़ा किया है, समाज ऐसे नेता को वोट देता है, जो जातिवादी हो, जो परिवारवादी हो, जो भ्रष्टाचारी हो। जब समाज को ही ऐसे नेता पसंद है तो फिर बाकी को क्या प्रॉब्लम है, सिंपल बात है। तो ये था मेरा वीडियो मैसेज। इसको लेके मैं आपको नहीं कहूँगा कि भाई चिंता करो, सोच विचार करो, जो भी है वो है। अगर कुछ करना ही है तो अपने अंदर से किसी नेता को खड़ा करो, अपने अंदर से एक पार्टी बनाओ जिस पार्टी में केवल धर्म सर्वोपरि हो और समाज सर्वोपरि हो, सामाजिक बदलाव लाए, सोशलिज्म, ठीक है। तो जब हम सोशलिज्म बनेंगे, अपने समाज को उत्थान में ले जाएंगे, तभी समाज का कुछ भला होगा, वरना समाज ऐसे ही भाई कुचलता रहेगा नीचे, समाज का कुछ नहीं होने वाला। और दुर्भाग्य यही है कि हमारे देश में जो राजनीति है वो समाज को नीचे ले जाने में ही लगी हुई है। जब समाज गरीब होगा, भूखा नंगा होगा, तभी तो वो नेता के पीछे झंडा लेके भागेगा। अगर समाज सशक्त हो गया, मजबूत हो गया, तो फिर वो नेता के पीछे थोड़ी भागेगा। यही प्रॉब्लम है और यही तो बदलना है, ठीक है। तो जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, भाई नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई समाज में पॉलिटिकल चेंज, देखो चेंज तो पॉलिटिक्स से आएगा और कोई उपाय ही नहीं हो सकता। बिना पॉलिटिक्स के तुम चेंज ला ही नहीं सकते। तुम्हारे हाथ में ना मेरे हाथ में कोई ढेला भर का कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा कि समाज में कुछ बदलाव लाना है तो पॉलिटिकल लेवल पे ही कुछ बदलाव आएगा। अगर तुम केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर पकड़ लेते हो तो बदल जाएगा समाज, सिंपल। और ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने एक लोकल एरिया से, लोकल डिस्ट्रिक्ट से चीज़ों को बहुत लेवल पे बदल दिया है। हाँ, उनके रास्ते में कांटे आते हैं, नो डाउट, मगर एटलीस्ट तुमसे जितना हो सके तुम वो तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये है, जो भी वहाँ नारे लगते हैं संसद में, जय पैलेस्टाइन जो भी लगता है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है। लगने तो और कुछ किया भी नहीं जा सकता, सिंपल बात है। अब तुम केवल 5 साल तक बैठ के देखोगे कि भाई वहाँ पे क्या सर्कस चल रहा है। वोट दे दिया तुमने, अब 5 साल बाद वापस आना चाहो तो उन्हें वापस वोट दे के बिठा दो, ठीक है। या तो फिर खुद किसी को खड़ा करो, चुनाव जिताओ और अपने आदमी को वहाँ संसद में भेजो रिप्रेजेंट करने के लिए, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये था मेरा मैसेज। इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।